राधे राधे, हरे कृष्ण। आज इस मेरे 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 5 जनवरी, दिन है सोमवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। साथ ही साथ आज भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। और भद्रा आज रात 8:53 से कल सुबह 8:01 तक रहेगी और कल संकट चौथ का व्रत भी रहेगा, यानी 6 जनवरी दिन मंगलवार को। आज सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और आज अमृत काल सुबह 7:28 से 8:57 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। आज पुण्य योग दोपहर 1:24 तक रहेगा। बाद में अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। माघ मास को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। यह मास भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा माँ गंगा को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और कथा श्रवण सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। अध्याय 1 में आपने माघ मास के प्रारंभ, उसके नियम, संकल्प और श्रद्धा के महत्व को जाना। अब अध्याय 2 में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा का वर्णन करेंगे जो यह समझाती है कि श्रद्धा, सेवा और नियमों के पालन से सामान्य व्यक्ति भी असाधारण पुण्य का अधिकारी बन सकता है। प्राचीन काल में गंगा तट के समीप धर्मपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदत्त नाम का एक साधारण गृहस्थ रहता था। उसका जीवन सरल था, थोड़ी खेती, थोड़े पशु और सीमित साधन। वह न तो बड़ा विद्वान था और न ही कोई महान तपस्वी, परंतु उसके हृदय में धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। हरिदत्त प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करता और फिर अपने कार्य में लग जाता। समय बीतता गया, परंतु जीवन में संघर्ष कम न हुए। कभी फसल खराब हो जाती, कभी परिवार में बीमारी आ जाती। इन सब कठिनाइयों के बावजूद हरिदत्त ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक वर्ष पौष मास के अंत में गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा पधारे। उन्होंने गांव के लोगों को माघ मास की महिमा सुनाई। महात्मा ने कहा, जो मनुष्य माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र जल में स्नान करता, भगवान का नाम जपता, दान पुण्य करता और संयम का पालन करता, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिदत्त यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि आगामी माघ मास में वह नियम पूर्वक व्रत करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। माघ मास आरंभ हुआ। कड़ाके की ठंड थी। गंगा का जल अत्यंत शीतल था। पहले दिन हरिदत्त का शरीर ठंड से कांप उठा। मन में भय भी उत्पन्न हुआ, किंतु उसने महात्मा के वचनों को स्मरण किया और गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात वह सूर्यदेव को अर्घ्य देता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता और फिर भगवान विष्णु की स्तुति करता। घर लौटकर वह सादा भोजन करता, बिना लहसुन, प्याज, बिना तामसिक पदार्थों के। माघ मास के कुछ दिन बीते थे कि हरिदत्त के घर कठिन परीक्षा आ गई। उसकी पत्नी कमला अचानक बीमार हो गई। दवा के लिए धन की आवश्यकता थी। हरिदत्त के पास सीमित धन था। मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ, क्या व्रत छोड़ा जाए और कमाई के लिए दूर नगर जाया जाए। परंतु हरिदत्त ने धैर्य रखा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह व्रत आपके लिए प्रिय है तो मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। अगले ही दिन गांव के एक वैद्य ने बिना मूल्य दवा दी। कुछ ही दिनों में कमला की तबीयत सुधरने लगी। हरिदत्त का विश्वास दृढ़ हो गया। माघ मास केवल स्नान और जप का ही नहीं, बल्कि दान और सेवा का भी समय है।
हरिदत्त प्रतिदिन स्नान के बाद किसी न किसी जरूरतमंद को दान देता, कभी अन्न, कभी वस्त्र, कभी थोड़े पैसे। एक दिन गंगा तट पर उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। उनके पास पहनने को वस्त्र तक नहीं था। हरिदत्त ने बिना सोचे समझे अपना ऊनी कंबल उन्हें दे दिया। ठंड में घर लौटते समय उसका शरीर कांप रहा था, पर मन अत्यंत शांत था। उसी रात हरिदत्त ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, तुमने जो श्रद्धा, सेवा और त्याग का मार्ग अपनाया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हरिदत्त की नींद खुल गई। आंखों में अश्रु धारा बह रही थी। उसने समझ लिया कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। हरिदत्त के आचरण का प्रभाव धीरे धीरे पूरे गांव पर पड़ने लगे। लोग उसकी निष्ठा देखकर प्रेरित हुए। कई ग्रामीणों ने भी माघ स्नान और व्रत आरंभ कर दिया। गंगा तट पर प्रतिदिन भजन कीर्तन होने लगा। गांव में पहले जहां कलह और दरिद्रता थी, वहां अब शांति और सद्भाव बढ़ने लगा। यह सब माघ मास के पुण्य प्रभाव से संभव हुआ। एक दिन हरिदत्त के मन में सूक्ष्म सा अहंकार उत्पन्न हुआ। मैं कितना बड़ा धर्मात्मा बन गया हूँ। उसी दिन उसके खेत में आग लग गई और फसल का एक भाग नष्ट हो गया। हरिदत्त समझ गया कि यह ईश्वर का संकेत है। उसने तुरंत प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपया मेरे मन से अहंकार का नाश कीजिए। उसी दिन के बाद हरिदत्त और भी विनम्र हो गया। माघ मास की पूर्णिमा आई। यह दिन विशेष पुण्यदायक माना जाता है। हरिदत्त ने उस दिन विशेष स्नान, दान और ब्राह्मण भोजन कराया। उसने अपने जीवन का सर्वोत्तम दान उसी दिन किया। कथा कहती है कि माघ मास पूर्णिमा के दिन गंगा तट पर किए गए पुण्य कर्मों का फल हजारों यज्ञों के समान होता है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और नियम के साथ किया गया व्रत अवश्य फल देता है। माघ मास केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का समय है। सेवा, दान और विनम्रता से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, उससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।